आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। यानी दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको जो ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ठीक है, यानी आप बिगिनर है, तो दोस्तों ये वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर ये होता क्या है, इसमें कैसे हम जो है बाय करेंगे, कैसे हम इंट्राडे में सेल करके पैसा कमा सकते हैं, और साथ ही साथ इसका क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है, और कितना इसमें मार्जिन मिलता है, सारा कुछ आपको कंप्लीट, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बेसिक डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते तो आप यहाँ पे सारा कुछ जो है बेसिक डिटेल इंट्राडे का आपको क्लियर होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, और आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की। जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो इंट्राडे दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला वर्ड है इंट्रा और प्लस डे। ठीक है, इंट्रा का मतलब होता है विथिन, और डे का मतलब आप सब तो जानते हैं कि डे होता है, यानी एक दिन में। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक ही दिन में आपको स्टॉक्स को बाय करना है और एक ही दिन में आपको स्टॉक्स को सेल करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मेरे यहाँ पे लैपटॉप में जो है ट्रेडिंग चार्ट यहाँ पे ओपन है रिलायंस का। ठीक है, आप कोई भी स्टॉक को ले सकते हैं, जैसे कि एसबीआई है, ठीक है, अडानी जो भी है, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, आप जो भी स्टॉक्स को लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। जो कि यहाँ पे मैंने जो है रिलायंस का यहाँ पे चार्ट ओपन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमको इस स्टॉक्स को बाय करना है। ठीक है, तो बाय करने के लिए जैसे हम बाय के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यहाँ पे पॉपअप ओपन होता है। ठीक है, जो कि अभी इस स्टॉक्स का जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 1305 रुपया चल रहा है। ठीक है, बट ये जो प्राइस ओपन हुआ था, यानी जब मार्केट ओपन हुआ था 9:15 सवा 9 बजे, ये प्राइस ओपन हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9:15 सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इस टाइम पे मार्केट ओपन हुआ था, यानी 1281 रुपये में मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, आज सुबह। बट अभी इसका जो प्राइस है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस है पहुंच गया 1305 रुपया। अगर हमको इस स्टॉक का प्राइस जो है हमको जो बाय करना है, तो इसके लिए हमें बाय के ऊपर क्लिक करना है, और बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे रेगुलर है, स्टॉप लॉस है, एडवांस है। तो यहाँ पे हम रेगुलर पे क्लिक करने देते हैं। तो अगर हमको इस स्टॉक्स को जो है लंबे समय में, जो है लंबे समय तक, यानी स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है, ठीक है, यानी 5 साल 7 साल लंबे समय तक अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे। बट यहाँ पे मैं एक ऐसा सेटिंग करूंगा कि जो कि इसका अभी डिलीवरी पे जो इसका प्राइस है यहाँ पे 1305 रुपये यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, बट जैसे ही हम यहाँ पे इंट्राडे के ऊपर क्लिक करते तो इसका जो प्राइस है यहाँ पे हो जाता है 261 रुपया। यानी डिलीवरी में अगर हमको इस स्टॉक्स को लंबे समय तक अगर हमको बाय करना है तो इसके लिए हमको प्राइस देना पड़ रहा है 1305 रुपया। ठीक है, बट अगर हम यही इंट्राडे में इसको जो है ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, चाहे बाय या सेल करते हैं, तो यहाँ पे हमको 261 रुपया पड़ रहा है। यानी इसमें 5 टाइम्स जो है मार्जिन आपको मिलता है, यानी 5 गुना आपको मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, यानी किसी स्टॉक्स का जो प्राइस है 1000 है, तो 1000 का उस स्टॉक्स का प्राइस है। अगर हम इसको डिलीवरी में बाय करेंगे तो 1000 देना पड़ेगा, बट हम इंट्राडे में बाय करते हैं तो उसमें आपको 5 टाइम आपको यहाँ पे 5 गुना आपको मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, यानी आप 200 रुपये में 1000 का 5 से डिवाइड करेंगे तो जो भी उसका अमाउंट होता है, आप उस पैसे में जो है आप जो इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंट्राडे ट्रेडिंग में ये होता है कि अगर आप इस स्टॉक्स को जो है बाय करके नहीं भी रखें, यानी ये रिलायंस का शेयर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रिलायंस का एक भी शेयर यहाँ पे जो डिलीवरी में नहीं जो बाय करके रहे, मेरे पास अभी एक भी स्टॉक्स नहीं है। बट आप इंट्राडे में जो है इसको आप सेलिंग करके, यानी शॉर्ट सेलिंग करके भी आप इससे पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं इंट्राडे में ये पॉसिबल है। ठीक है, यानी अगर आपका इस कंपनी का जो स्टॉक्स आपके पास एक भी नहीं है तो आप इंट्राडे में इसको सेल कर सकते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अगर मेरे पास ये स्टॉक्स है ही नहीं, यानी वो जो सामान है वो मेरे पास है ही नहीं, तो हम सेल कैसे कर सकते हैं? तो इंट्राडे में ये होता है कि आपने जिस भी ब्रोकर पे अकाउंट ओपन किया, ठीक है, ये मेरा एंजल लोन का ब्रोकर है, आपने जिस भी आप स्टॉक्स चाहे एम स्टॉक्स, ठीक है, या तो आप यहाँ पे पेटीएम मनी, जिस भी आप यानी ब्रोकर में अपना डीमेट अकाउंट आपका ओपन है, तो आपका जो ब्रोकर होता है, ठीक है, वो ब्रोकर जो है आपको स्टॉक्स को सेल कर देता है। ठीक है, क्योंकि ब्रोकर के पास बहुत सारा स्टॉक्स है। अगर यहाँ पे आप जो सेल करेंगे तो आपके वो अनुसार से वो अपने स्टॉक्स को सेल कर देगा। ठीक है, बट अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय तो कर ही सकते हैं, बट यहाँ पे जो डिलीवरी में अगर इसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है,
तो वो सेल नहीं होगा। अगर आप डिलीवरी में इसको सेल करना चाहते हैं तो अगर आपके पास इस कंपनी का स्टॉक्स नहीं है आपके पास तो इसको आप सेल नहीं कर सकते, बट इंट्राडे में ये पॉसिबल है। आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। मान लिया जाए कि ये जो कंपनी का स्टॉक्स का प्राइस था 9:15 बजे जो ओपन हुआ था यहाँ पे 1278 में इसका प्राइस ओपन हुआ था, ठीक है, बट अभी इसका प्राइस जो है यहाँ पे 1305 रुपया चल रहा है। तो अगर मेरा टेक्निकल एनालिसिस ये पहले बोलता है, यानी जो भी इसका एनालाइज मैं करके यहाँ पे बोलता कि इस स्टॉक्स का जो प्राइस है बढ़ने वाला है, तो यहाँ से हम इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। बट आप यहाँ पे आपका जो एनालाइज कर रहा है, यानी आपका जो भी टेक्निकल एनालाइज कर रहा है, यानी आपने ग्राफ को जो एनालाइज किया और यहाँ पे आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर जो आज टूटने वाला है। मान लीजिए कोई भी कंपनी का आप शेयर ले ले, ठीक है, यानी आप जो बजाज फिनसर्व ले ले, तो अब बजाज फिनसर्व का जो अभी वर्तमान में अभी शेयर जो भी चल रहा है उसका मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे रिलायंस की मैं बात बता रहा हूँ, जो कि रिलायंस का भी यहाँ पे चार्ट ओपन है, जो कि रिलायंस का भी शेयर चल रहा है 1304 रुपया, ठीक है। ये जो कल शेयर का प्राइस था, जो यानी पिछले दिन ये जो क्लोज हुआ था 1290 पे ये क्लोज हुआ था, तो 1290 पे ये क्लोज हुआ तो आज जो 1290 पे ये क्लोज हुआ, मान लीजिए आज 1290 में क्लोज हुआ। अगर हमको लगता है कि कल ये जो मार्केट है, यानी इस स्टॉक्स का जो प्राइस है 1290 से होकर के 1200 तक जा सकता है, मेरा एनालाइज कर रहा है, टेक्निकल एनालाइज बोल रहा है कि 1200 तक इस स्टॉक्स का प्राइस जा सकता है। तो आप इस स्टॉक्स को जो है शॉर्ट सेलिंग करके भी आप जो है पैसे कमा सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। बट अगर आपको लगता है कि 1290 इसका प्राइस है, आपको लगता है कि आपका एनालाइज बोल रहा है, टेक्निकल एनालाइज बोल रहा है कि इस स्टॉक्स का जो प्राइस है कल बढ़ने वाला है, यानी 1290 से यानी 1400 के बीच में जाने वाला, तो आप जो इसको बाय करके तो पैसे कमा सकते हैं, बट इसमें शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करिए तो यहाँ पे इंट्राडे के ऊपर आपको यहाँ पे 5 टाइम्स का आपको मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ डिलीवरी में आपको कोई मार्जिन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और साथ ही साथ ये भी आप समझ लीजिए कि हर स्टॉक्स में ये पॉसिबल नहीं है कि आपको 5 गुना आपको मार्जिन ही मिले। किसी में आपको स्टॉक्स में जो है 2 गुना मार्जिन मिल सकता है, किसी में 3 गुना मार्जिन मिलता है, और किसी में जो है आपको नहीं भी मार्जिन नहीं मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारा स्टॉक्स है जिसमें कि आपको 5 गुना आपको मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस स्टॉक्स को सेल करते हैं तो आपका जो ब्रोकर है उसके पास बहुत सारे स्टॉक्स है, वो आपके जो है अनुसार से अपने स्टॉक्स को सेल कर देगा, ठीक है। बट जैसे कि मान लीजिए आपने जो स्टॉक्स को जो 100 रुपया में अपने सेल कर दिया, ठीक है, और जो मार्केट क्लोज होते होते आपका जो स्टॉक्स का प्राइस है वो यानी घट जाता है, यानी 70 हो जाता है, ठीक है। यानी आपने जो है 100 रुपया में अपने स्टॉक्स को सेल किया, बट मार्केट का प्राइस एंड में जो 70 हो जाता है, तो आप इस स्टॉक्स को लास्ट में जो बाय करके 70 रुपये में बाय करके आप अपना जो स्टॉक्स को जो ब्रोकर को दे देंगे, और आपका जो 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बट आप स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय करते हैं, बाय करने के बाद अगर आपका स्टॉक्स का जो प्राइस है बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपको उस अनुसार से अपने पे प्रॉफिट मिलने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि इंट्राडे के जो एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी फायदे और नुकसान। तो इंट्राडे का सबसे पहला फायदे हम बात करते हैं, यानी एडवांटेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें आपको जो है हाई मार्जिन विथ नो इंटरेस्ट, यानी इसमें जो आपको हाई मार्जिन भी मिल रहा है, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहा है आपको यहाँ पे जो स्टॉक्स को बाय करने के लिए, और इसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा है। मान लीजिए कि अगर आपने जो है किसी से उधार लेते, ठीक है, या तो ब्याज पे पैसे लेते आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता। बट यहाँ पे जो है आपका ब्रोकर जो है आपको मार्जिन भी दे रहा है, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पे सेकेंड जो एडवांटेज है, यानी जो फायदा है इसका, नो ओवरनाइट रिस्क, ठीक है। यही ओवरनाइट रिस्क क्या होता है, मान लीजिए कोई स्टॉक्स का प्राइस है, यानी वो जो स्टॉक्स का प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे कि आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे ये 28 तारीख का यहाँ पे चार्ट है, ठीक है, 28 तारीख का। बट ये आप यहाँ पे क्या दिख रहा था कि मार्केट का जो प्राइस है 1272 में ये क्लोज हुआ, बट अगले दिन जो ये प्राइस है यानी गैप अप ओपनिंग हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 1278, यानी 1272 में ये यहाँ पे जाकर के क्लोज हुआ, बट अगले दिन यहाँ पे 1278 में जाकर के ओपन हुआ, ठीक है। यानी कभी कभी आपको यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग आपको दूसरे दिन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसमें ये है कि अगर यानी मान लीजिए कोई स्टॉक्स का जो प्राइस है, यानी न्यूज आने वाला है, ठीक है, या रात में कोई न्यूज आ चुका है, या तो मार्केट क्रैश होने वाला है, तो इसमें आपको कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है। यानी रात में कुछ भी होने वाला है, अगले दिन यानी इस स्टॉक का जो प्राइस है गिरने वाला है या तो बढ़ने वाला है, तो इसमें आप इंट्राडे में ये रिस्क नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही दिन में इसको बाय करना और एक ही दिन में सेल करना। कल क्या होगा वो कल हम देखेंगे, बट इंट्राडे जो है आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं उसमें ये सब
फर्क पड़ता है। बट इंट्राडे में ये कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको आज स्टॉक्स को सेल किए हैं या तो अपने स्टॉक्स को बाय किए तो वो शाम तक सेल हो जाएगा, या तो अपने सेल किए तो लास्ट शाम तक जो है आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बाय नहीं करते हैं तो अगर आपके जो है जो भी मार्केट का एंड होने का प्राइस यानी टाइम रहता है, यानी 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, यानी 3:20 पे जो है आपका ब्रोकर आपका स्टॉक्स को जो है आपने अगर सेल किया होगा तो वो बाय कर देगा, बट आपने बाय किया होगा तो वो ऑटोमेटिक से सेल कर देगा, आपने नहीं किया होगा तो, ठीक है, नहीं करेंगे तो। और इसमें अगर ये ब्रोकर करता है तो आपको जो पेनल्टी भी इसमें कुछ ज्यादा देना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे नो ओवरराइट रिस्क का ऑप्शन मिल जाता है, यानी रात में क्या होगा नहीं होगा, कल क्या होने वाला नहीं होगा, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पे मनी मार्केट इन क्रैश, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि रात में अगर मार्केट क्रैश भी हो जाता है, कल मार्केट क्रैश भी होने वाला है, ठीक है, कोई ऐसा न्यूज आ चुका है मार्केट के बारे में, ठीक है, यानी मार्केट क्रैश होने वाला है या तो बढ़ने वाला, तो इसमें इंट्राडे में कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है, यानी मार्केट चाहे क्रैश हो या कुछ भी हो वह कल देखा जाएगा, कल हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो वो कल देखेंगे। बट इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है आज सेल करना है आज बाय करना, ठीक है, यानी एक ही दिन में सेल बाय करना होता है, तो इसमें आपको कोई रिस्क नहीं होता, यानी मार्केट क्रैश होने वाला है या क्या होने वाला उसके लिए कोई रिस्क नहीं होता है। साथ ही साथ ये जो है इंट्राडे जो ट्रेडिंग है जिसका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है उसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ट है, ठीक है। आपने कभी कभी आपने जरूर सुना होगा कि इंट्राडे से जो है लोग डेली 50,000 कमा रहे 10,000 कमा रहे, ठीक है, तो उसके लिए वो टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग रहना चाहिए, ठीक है, उसके लिए वो इंट्राडे ट्रेडिंग में उसको एनालाइज करके आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो आप ये भी बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं बना सकते, बट इसमें आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप इस वीडियो को देख करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए लग जाएंगे और आप यहाँ पे प्रॉफिट कर लेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है इंटरनेट पे, ठीक है, आप जा करके देखिए, उसको सीखिए, पेपर ट्रेड कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसका डिसएडवांटेज क्या है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको यहाँ पे मार्जिन तो मिल रहा है, बट यहाँ पे मार्जिन मिलने के साथ साथ अगर आपको हाई मार्जिन भी मिल रहा है, हाई मार्जिन मिल रहा है तो आपको हाई रिस्क भी है, ठीक है। मान लीजिए किसी स्टॉक्स का जो प्राइस है 1,000 रुपया है, ठीक है, अगर हम इस स्टॉक्स को बाय करेंगे तो इसके लिए हमको 1,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, बट जो मार्जिन मिल रहा है 5 गुने का, तो हम जो उस स्टॉक्स को जो 200 रुपये में यानी 5 गुना से को डिवाइड करके 200 रुपये आता है, तो उस पैसे में जो हम उसको बाय करके जो 1,000 का जो प्रॉफिट होता है उसका हम फायदा ले सकते हैं। बट यहाँ पे मार्जिन अगर उसका प्राइस का कैपिटल है यानी जो उसका ओरिजिनल प्राइस, उस प्राइस पे हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो उस प्राइस पे हमको लॉस भी करना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हाई मार्जिन भी मिल रहा है तो आपको हाई रिस्क भी इसमें है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें है क्या, नीड टू गिव टाइम, ठीक है, इसमें आपको टाइम देना पड़ता है। ये नहीं कि आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं लॉन्ग टर्म में, जैसे कि स्टॉक्स को बाय करते हैं, ठीक है, अपनी स्टॉक्स को बाय किया, ना ही अपने पोर्टफोलियो देख रहा है, ना ही अपना जो डीमैट अकाउंट ओपन किया है और 4-5 दिन के बाद ओपन करते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पे चार्ट पे आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मिनट मिनट में यहाँ पे जो चार्ट चेंज होते रहता है, ठीक है। मान लीजिए किसी मिनट में जो ट्रेडिंग का यानी ग्राफ का जो चार्ट है ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे देखेंगे कुछ सेकंड में चार्ट जो नीचे भी आ चुका है, तो अगर यहाँ पे इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे जो है कहीं यानी अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग इंट्राडे में कर रहे हैं तो आपको इसको चार्ट को जो है छोड़ करके यानी जो है आपको ग्राफ को छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा जब तक कि आप इस स्टॉक्स को जो है क्लोज नहीं कर लेते। अगर आपने बाय किया तो इसको सेल कर लेते हैं, सेल कर लीजिए तब आप कहीं जाइए, अगर आपने सेल किया तो इसको बाय कर लीजिए तब कहीं जाइए, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप ऐसा करते हैं, आपको टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ लॉस हो सकता है। साथ ही साथ इसमें आपको इमोशनल आप है तो इसमें इमोशनल के लिए ट्रेडिंग आपको नहीं करना, ठीक है। यानी बहुत सारे लोग होते हैं क्या इमोशनल हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको पहले से आपको लेके चलना पड़ेगा कि अगर हमको 1,000 का प्रॉफिट हो गया है तो यानी पहले आपको लेके चलना पड़ेगा कि हमको आज 1,000 का प्रॉफिट करना है, 200 रुपया का नुकसान करना है। आपको ज़्यादा कुछ इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। अगर आपने 1,000 का प्रॉफिट कर लिया तो आप मार्केट को क्लोज कर दीजिए, बट आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ इमोशनल हो जाते हैं, यानी आपने 1,000 का प्रॉफिट यानी जो 200 रुपया का लॉस कर लिया है, बट आप यहाँ पे प्रॉफिट के चक्कर में और ज़्यादा लॉस करते जाएंगे, इमोशनल के चक्कर में और ज़्यादा आप लॉस करते ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको इमोशनल पे भी कंट्रोल करना है। और साथ ही साथ चौथा जो डिसएडवांटेज है कि नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ये सब किसी के लिए नहीं है, यानी हर एक आदमी के लिए नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ता है। इंट्राडे के लिए आपको यहाँ पे जो है टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस ये जरूरी नहीं होता है यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होता है, बट आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे
जो टेक्निकल एनालिसिस आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ठीक है। आपको जो प्रिडिक्शन वो आपको यहाँ पे पेपर ट्रेड पे आपको करना है पहली बार में। आपका अगर यहाँ पे एक्यूरेसी जो है 70 से 80% आ जाए तो आप यहाँ पे जो अपना कैपिटल को लगा करके आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये था कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बेसिक डिटेल, जो कि मैंने आपको सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को प्लीज लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।